हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस चैनल स्टॉक मार्केट इन्फो। तो चलिए फ्रेंड्स, ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में फ्रेंड्स हम डिस्कस करेंगे क्विक कॉमर्स कंपनीज़ के रिलेटेड। जैसे कि आप सब भी इनकी सर्विसेज को यूज़ करते होगे, आप अपनी सराउंडिंग्स में भी जब भी बाहर निकलते हो आप देखते होगे कि कैसे ये बिज़नेस ग्रो कर रहे हैं। ठीक है, इनकी सर्विसेज जो डिलीवरी मॉडल है, बिज़नेस मॉडल है, वो कैसे बिज़नेस इनके ग्रो कर रहे हैं जस्ट बिकॉज ऑफ वन थिंग फ्रेंड्स, क्विक डिलीवरी। इनका मॉडल जो बिज़नेस मॉडल है किस पर बेस्ड है? ये क्विक डिलीवरी करते हैं। ठीक है, जैसे आपकी डेली की इसेंशियल्स नीड्स रिक्वायरमेंट्स हैं, ये जो इनका बिज़नेस मॉडल है ही इसी पर बेस्ड है कि क्विक डिलीवरी करना। ठीक है ना, तो आप जब भी कोई ऑर्डर देते हो, ठीक है, जब भी इनकी सर्विस यूज़ करते हो, ठीक है, तो आपको ये डिलीवरी क्विकली करेंगे। इसी के बेसिस पे इनका जो बिज़नेस है वो ग्रो कर रहा है, इसी के बेसिस पर जो कंपनीज़ हैं वो ग्रो कर रही हैं। ठीक है, तो ये होता कैसे है फ्रेंड्स? जस्ट बिकॉज ऑफ डार्क स्टोर्स। इन्होंने जगह जगह पर डार्क स्टोर्स ओपन किए हुए हैं। ये कैसे पॉसिबल है कि आपने इनकी सर्विस यूज़ की, ठीक है, आपने ऑर्डर डाला, आपने ऑर्डर किया और क्विकली ये दे देते हैं आपको चीज़ें। वो बेस्ड है किस पर? डार्क स्टोर्स पर। इन्होंने जगह जगह पर 1.5 या 2 किलोमीटर के रेडियस पर इन्होंने डार्क स्टोर्स ओपन किए हुए हैं। ठीक है, वहाँ पर चीज़ें स्टोर की जाती हैं और जब भी आप ऑर्डर डालते हो ये क्विकली आपको डिलीवर कर देते हैं जो भी आपकी रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, तो ये होते हैं इनका बिज़नेस मॉडल। डिपेंड ही इस पर करता है कि जितने ज़्यादा से ज़्यादा डार्क स्टोर्स ओपन करेंगे ये, उतना ही ज़्यादा इनका बिज़नेस ग्रो करेगा, क्योंकि उतनी ही ज़्यादा आपकी जो डिमांड्स हैं, रिक्वायरमेंट्स हैं, ये फुलफ़िल कर सकते हैं। तो ये तो हो गया इनका बेसिक बिज़नेस मॉडल जिसके बेसिस पर ये बिज़नेस ग्रो कर रहा है। तो सबसे ज़्यादा फ्रेंड्स इनका जो कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है ना, आप बिज़नेस कर रहे हैं तो कैपिटल चाहिए, तो कैपिटल इनकी कहाँ पर सबसे ज़्यादा स्पेंड होती है? इन ओपनिंग डार्क स्टोर्स। चाहे ये अपने कंस्ट्रक्ट करें, चाहे ये रेंट पे लें, चाहे ये लीज़ पर लें, तो सबसे ज़्यादा इनकी जो कैपिटल एक्सपेंडिचर इस बिज़नेस मॉडल की होती है वो होती है डार्क स्टोर्स पर। जितने ज़्यादा ये डार्क स्टोर्स ओपन करेंगे उतनी ज़्यादा पॉसिबिलिटी होती है कि ये ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्डर्स को फुलफ़िल कर सकें। तो जो इन्वेस्टर्स होते हैं फ्रेंड्स, जो इनकी कंपनीज़ में इन्वेस्ट करते हैं, उनको पता होता है ये कंपनीज़ बहुत सारा कैश बर्न करती हैं किस पर? डार्क स्टोर्स की ओपनिंग पर। ठीक है, जितने ज़्यादा डार्क स्टोर्स ओपन करते जाएंगे उतना ज़्यादा बिजनेस ग्रो होता जाएगा। तो जब भी आप इनके रिजल्ट्स भी देखोगे, जो लिस्टेड स्पेस में कंपनीज़ हैं उनके आप रिजल्ट्स भी देखोगे ना, रेवेन्यू तो इंक्रीज़ होता है, टॉप लाइन तो बहुत ज़्यादा अच्छी इंक्रीज़ होती है, लेकिन अगर आप नीचे नीचे जाते जाओ नेट प्रॉफिट में आके ये लॉस शो करते हैं। मैं सारी कंपनीज़ की बात नहीं करी, कुछ कंपनीज़ ठीक हैं, वो एक अच्छे लेवल पर पहुंच चुकी हैं, वो प्रॉफिट्स जनरेट कर भी रही हैं, लेकिन कुछ कंपनीज़ अभी भी ऐसी हैं जिनके अभी भी प्रॉफिट्स नहीं हो रहे, लॉस ही इनकर कर रही हैं। वो क्यों? क्योंकि वो किस पर फोकस करती हैं फ्रेंड्स? इनका जो बेसिक फोकस होता है ना, वो फोकस होता है जितना ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट को कैप्चर करना। ठीक है, ये कैश बर्न करते जाएंगे, डार्क स्टोर्स ओपन करते जाएंगे, लॉस भी इनकर करेंगे। ठीक है, पर इनका बेसिक मोटिव है पहले, सबसे पहले मार्केट को कैप्चर कर लो। मार्केट जब कैप्चर हो गई, जब लोगों को आदत पड़ गई इनकी सर्विसेज की, इनके प्रोडक्ट्स की, ठीक है, तो फिर इजीली उसके बाद प्रॉफिट आना भी शुरू हो जाएगा। तो जो इन्वेस्टर्स होते हैं ना, जो इन कंपनीज़ में इन्वेस्ट करते हैं, वो लॉस को भी डाइजेस्ट कर लेते हैं इन द बिगिनिंग। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि बाद में जाकर प्रॉफिट ही होगा अगर ये बिज़नेस मॉडल सक्सेसफुली अप्लाई करते जाएंगे। एग्जीक्यूट जितना अच्छे से करते जाएंगे उतना बाद में प्रॉफिट भी होगा। तो इस बिज़नेस मॉडल का सक्सेस किस पर है? एक ज़्यादा से ज़्यादा डार्क स्टोर्स ओपन करना और ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट को कैप्चर करना। तो ये इनका बेसिक पर्पस होता है। अब इन चीज़ों को हम स्टडी कर क्यों रहे हैं फ्रेंड्स? क्योंकि अब इस फील्ड में ना, इस सेगमेंट में कंपटीशन बहुत बढ़ता जा रहा है। ठीक है, जैसे हम देख रहे हैं कि जो लिस्टेड स्पेस में कंपनीज़ हैं ना, वो अब प्रेशर फेस कर रही हैं क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहा है। बहुत सारे जो कंपनीज़ हैं अब एंटर कर गई हैं इस सेगमेंट में, इस फील्ड में, क्योंकि जिस भी बिज़नेस में ग्रोथ दिखती है उसमें कभी कभी कोई ना कोई कंपनी आ ही जाती है कि हम भी इस फील्ड में आएंगे, ग्रो करेंगे, बिज़नेस करेंगे। ठीक है, तो अब इस फील्ड में अब कॉम्पिटिशन बढ़ता जा रहा है। सबसे पहले हम इस स्पेस में कंपनीज़ को ही पढ़ते हैं। सबसे पहले ब्लिंकिट है स्पेस में, जैसे कि आपको पता है ज़ोमैटो का है वो, तो उनका जो मार्केट शेयर है 46 से लेकर 50% तक है उनका मार्केट शेयर। ठीक है, उनकी जो बेसिक स्ट्रेंथ क्या है कि उन्होंने बहुत बड़ा नेटवर्क है उनका वेयर हाउसेस का, डार्क स्टोर्स का। जैसे मैंने आपको बताया ये कि ये बिज़नेस ग्रो कैसे करेगा, सक्सेसफुल कैसे होगा? जितने ज़्यादा डार्क स्टोर्स ओपन करेंगे। ठीक है, तो ब्लिंकिट का सक्सेस मॉडल क्या है कि ज़्यादा से ज़्यादा इन्होंने
वेयर हाउसेज या आप बोल सकते हो डार्क स्टोर्स ओपन किए हुए हैं अक्रॉस इंडियन मेट्रोज। नेक्स्ट है फ्रेंड्स स्विगी, 24% मार्केट शेयर है इनका, ठीक है। इनका भी जो स्ट्रेंथ क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट को कैप्चर करना। इन्होंने भी टियर 2 सिटीज़ में आना अब शुरू कर दिया है और उसमें भी ग्रोथ ये कर रहे हैं, एक्सपेंशन कर रहे हैं। अब ये 2 कंपनीज़ तो हो गई हैं फ्रेंड्स। स्विगी तो इसमें से लिस्टेड स्पेस में है, अब ब्लिंकिट लिस्टेड नहीं है लेकिन जोमेटो लिस्टेड स्पेस में है। अब ये 2 कंपनीज़ आप मान कर चल सकते हो कि ये स्टॉक मार्केट में लिस्टेड स्पेस में है, ठीक है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अनलिस्टेड स्पेस में जो कंपनीज़ हैं वो इनको कंपटीशन नहीं करें। कंपटीशन फ्रेंड्स इस स्पेस में बढ़ता ही जा रहा है। अब जैसे थर्ड है जेप्टो लिस्टेड स्पेस में नहीं है लेकिन आने वाले टाइम में इनका भी आईपीओ आएगा, ठीक है। फिलहाल उनका मार्केट शेयर है 21 से लेकर 22% तक, ठीक है। ये भी फास्टेस्ट ग्रोइंग एक प्लेयर है मार्केट में और ये एग्रेसिवली फॉलो करते हैं 10 मिनट की डिलीवरी। ये जो प्रॉमिस करते हैं वो ठीक है, इशू हुआ पहले भी कि 10 मिनट डिलीवरी नहीं होनी चाहिए, रिस्क है ये वो, बट ये जो चीज़ें होती हैं ना ये इनके बिजनेस मॉडल में आ जाती हैं। तो इनका बेसिकली होता है कि क्विक डिलीवरी करना। तो जेप्टो में इस फील्ड में है। अब इसका जब आईपीओ आएगा तो बेसिकली आईपीओ क्यों ला रहे हैं, फंड्स रेज करने के लिए। तो जितने ज़्यादा फंड्स इनके हाथ में आएंगे उतना ज़्यादा एग्रेसिवली ये एक्सपैंड कर सकते हैं, कैश बर्न करेंगे, ठीक है। तो जेप्टो इस फील्ड में 21-22% के मार्केट शेयर के साथ है। अब जो अदर्स हैं, जो बीबी नाउ, बिग बास्केट, फ्लिपकार्ट, इनका 5 से 9% तक शेयर है मार्केट में। ये ज़्यादा एग्रेसिवली इतना नहीं एक्सपैंड हुए, बट कंपटीशन देखा जाए तो बढ़ता जा रहा है। अब कंपटीशन और ज़्यादा इंक्रीज़ हो सकता है फ्रेंड्स, क्योंकि अमेज़ॉन जो हार्डली सिंगल डिजिट में मार्केट शेयर है इस फील्ड में, क्विक कॉमर्स में। अब आप बोलोगे अमेज़ॉन तो है, अमेज़ॉन है फ्रेंड्स, लेकिन वो ई कॉमर्स में है, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। क्विक कॉमर्स में अभी इनकी जो एग्रेसिव एक्सपेंशन हुई नहीं है और ये कंपनी खुद मानती है कि उन्होंने अभी इस फील्ड में इतना ज़्यादा एक्सपैंड नहीं किया। अब वो भी इस फील्ड में आने वाले हैं फ्रेंड्स, कंपटीशन और भी ज़्यादा बढ़ने वाला है। जैसे कि आप देख सकते हो कि जो अमेज़ॉन के इंडिया चीफ हैं समीर कुमार, वो अब ये बोल रहे हैं कि अब वो क्विक कॉमर्स में एग्रेसिवली एंटर करेंगे और कोशिश करेंगे मार्केट लीडर बनने के। वो बनेंगे नहीं बनेंगे वो तो टाइम बताएगा, लेकिन अब ये भी अमेज़ॉन भी आने वाला है इस फील्ड में, कंपटीशन बढ़ने वाला है, ठीक है। और उनका टारगेट क्या है, 100 सिटीज़ में मोर देन 1000 डार्क स्टोर्स ओपन करना। अब अमेज़ॉन के पास फ्रेंड्स फंड्स की तो कोई कमी नहीं है, कर भी सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा डार्क स्टोर्स ओपन कर सकते हैं, ठीक है। तो अब इस फील्ड में आप देख सकते हो कि कंपटीशन और भी ज़्यादा बढ़ने वाला है, ठीक है। अब जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि जो अमेज़ॉन है ई कॉमर्स में ये अच्छा मार्केट शेयर लेकर बैठे हैं, 31% तक इनका मार्केट शेयर है ई कॉमर्स में, लेकिन अब एग्रेसिवली एक्सपैंड करेंगे इन क्विक कॉमर्स। अब मार्केट पर्सपेक्टिव से फ्रेंड्स हमें क्या देखना चाहिए, हम स्टॉक मार्केट में हैं तो मार्केट पर्सपेक्टिव से हमें क्या देखना होगा अब आने वाले टाइम में। जो लिस्टेड स्पेस की कंपनीज़ हैं जैसे इटर्नल, जोमेटो को हम क्या बोलते हैं, इटर्नल, उन्होंने नाम चेंज कर लिया था, और दूसरा है स्विगी। अब जैसे आप बीइंग इन्वेस्टर आप ये सोच रहे हो कि मुझे इटर्नल में इन्वेस्ट करना है या स्विगी में इन्वेस्ट करना है, तो आप इन चीज़ों को अब नोट डाउन करके चल सकते हो, ठीक है। बेसिकली इन जो कंपनीज़ का ना जो फोकस है, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि इन्होंने मार्केट ही कैप्चर करनी है। जितनी ज़्यादा ये मार्केट कैप्चर करेंगे ना उतना ज़्यादा ही प्रॉफिट होने के चांसेस है ऑब्वियसली, ठीक है। अब जितना ज़्यादा कंपटीशन बढ़ता जाएगा उतना ज़्यादा प्रेशर आएगा कंपनी पर, ठीक है, कंपटीशन इंक्रीज़ होने से। तो आगे आने वाले टाइम में जो लिस्टेड स्पेस में कंपनीज़ हैं, इटर्नल, स्विगी, अपने मार्केट को कैसे प्रोटेक्ट करती हैं, आगे एग्रेसिवली कैसे एक्सपैंड करती हैं, ये देखने वाली बात होगी फ्रेंड्स। तो अगर आप इन्वेस्ट करने के बारे में सोच रहे हो तो इन चीज़ों को आप डेफिनेटली नोट डाउन करके चलिए, क्योंकि अगर कोई कंपनी अच्छा कर रही है, उसने पास्ट में अच्छा किया है, हाँ अच्छे रिटर्न्स दिए हैं, नो डाउट, ठीक है, लेकिन आने वाले टाइम में क्या क्या सिनेरियो है, क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं इस फील्ड में, इस सेगमेंट में, तो उनको भी ध्यान में रखना होगा फ्रेंड्स। आप ये कैसे ध्यान में रख सकते हैं, रिजल्ट्स ऑब्वियसली हर क्वार्टर के बाद कंपनी रिजल्ट्स निकालती है, तो उसके बाद वो कंपनी कौन कॉल भी करती है, आप जाकर देख सकते हो कि कंपनी अब मार्केट शेयर कितना है, उसका कम हुआ है, ज़्यादा हुआ है या उतना स्टेबल है, ठीक है। तो उसके बेसिस पर आपकी इन्वेस्टमेंट भी ग्रो करेगी, आपका शेयर भी ग्रो करेगा। तो इन सब चीज़ों को फ्रेंड्स अब देखना होगा, ट्रैक करना होगा कि आने वाले टाइम में जब कंपटीशन बढ़ेगा तो ये जो लिस्टेड स्पेस में कंपनीज़ हैं कैसे परफॉर्म करेंगी।
ठीक है फ्रेंड्स। अब जेप्टो भी आ जाएगा मार्केट में, उन्होंने भी आईपीओ के लिए फ़ाइल किया होगा, करना होगा या करेंगे, तो उसके बाद उनके पास भी और फंड्स रेज़ करेंगे वो, ठीक है, वो भी आएंगे मार्केट में, तो कंपटीशन और बढ़ेगा। तो अब ये देखने वाली बात होगी कि इस फील्ड में अब कंपनीज़ कैसे परफॉर्म करेंगी, ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स होपफुली आपको ये वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।